6.8 रिएक्ट स्केल बाकी गई और 4 और 5 में आता है। यहाँ समय समय पर भूकंप के झटके आते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर भूकंप से प्रभावित रहा है। भविष्य में भी यहाँ बड़े पैमाने पर भूकंप आने की संभावना है। भूकंप से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक गतिविधियां और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स वो इस इवेंट के बाद मॉक ड्रिल तो मैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला मैं कमेंटेटर से गुजारिश करूंगा कि मॉक ड्रिल स्टार्ट करें। इमरजेंसी ऑपरेशन के अंदर पहुंच चुके हैं। आसानी से रोड की मदद से नीचे आ चुका है। यह कार्रवाई कब की जाती है? जैसा कि आप देख रहे हैं, यह बहुत ही आसानी से और रस्सी की मदद से बांधा हुआ है। बच्चा नीचे आ गया है। ऑपरेशन बड़ी सावधानी कार्रवाई ध्यान पर की जाती है। जब बिल्डिंग में आने जाने का रास्ता बंद हो सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया है और होल्डिंग स्टेशन एनडीआरएफ की टीम ताकि घटनास्थल में रेस्क्यू करने के दौरान यूटिलिटी कट कर दिया गया है। यूटिलिटी कट हो जाने के बाद हम करते हैं यानी कि और यदि नहीं है तो वो घबराए नहीं, आप अपनी नजर शांति बनाने की कोशिश करें। विक्टिम को सचेत कर लिया गया है यानी कि कोई आपके पास तक हेल्प पहुंच चुकी है। सेफ्टी ऑफिसर जैसा कि आप देख रहे हैं विक्टिम को इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी मूव आप देख रहे हैं जो कि अपनी बॉडी के नीचे और हाथ के बिल्कुल नजदीक है और बहुत ही विक्टिम के हाथ को लोकेट करें। 30 बार जब के बाद हमारी दोनों आंखें एक साथ मूवमेंट करती है तो बुझाया जाएगा, उसको देखें, बाल्टी को उसको ऊपर डाला जाएगा और ध्यान रहे बाल्टी डालने के बाद तुरंत न उठाए। इट मस्ट बी देयर। देखिए किस प्रकार सिलेंडर को बुझाया जा चुका है। हमारी माता बहनें इस चीज का विशेष करें। इससे आगे की कार्रवाई कैसे कोई उम्मीद विनोद कुमार नहीं पता ये तीन काफी है, तीन और चाहिए। जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये डिज़ास्टर तक कभी पूछ के नहीं आता है। इसके लिए इसको डिज़ास्टर को मिटिगेट करने के लिए एक ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है इंटरनेशनली, वो है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और सबसे बेस्ट प्रिपरेशन ये है कि हम अपने लोगों को हम ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करें। ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करने के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है
हमने देखा, नॉर्मल पार्लेंस में हमने देखा कि अगर कहीं फायर लगती है, कॉमन सिटीजन्स आते हैं तो रास्ता रुकाते हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। इस चीज़ को पब्लिक को अवेयर करने के लिए मॉक ड्रिल का करना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 ऑब्जेक्टिव हासिल होते हैं। एक ये कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो ट्रेंड हो जाता है। हमने आज यहाँ आबिदा मित्राज को भी बुलाया था, स्टूडेंट्स को भी बुलाया था और कॉमन पब्लिक को भी इन्वाइट किया था। तो अच्छी खासी यहाँ एक भीड़ जमा हुई थी, लोग जमा हुए थे। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि अच्छी तरह से लोगों को बताया जाए कि डिज़ास्टर में कोई भी डिज़ास्टर, चाहे अर्थक्वेक हो, हमने यहाँ अर्थक्वेक डिमांड की, बाकी डिज़ास्टर्स हो, उनको कैसे मिटिगेट किया जाए, टाइम पर कैसे एड्रेस किया जाए। तो एनडीआरएफ की जो कमांडर साहब है वो तशरीफ़ लाए थे, तो उनकी टीम ने भी बहुत अच्छे से दिखाया और वी आर हाईली सेटिस्फाइड कि ये एक्सरसाइज हम बाकी सब डिवीजन में भी रिपीट करेंगे। अभी आपने डिमांस्ट्रेशन में देखा कि हमारे पास अपनी एसडीआरएफ की टीम है, ट्रेन टीम है, फायर सर्विस है, मशीनरी है। ये है कि खुदा बचाए पहले ना आ जाए कभी, मगर अगर हो भी जाता है वी आर रेडी विद द इक्विपमेंट्स है, वी शुड बी रेडी फॉर इट। मित्राज को पहले सोचते थे शायद हमें नौकरी मिलेगी, थोड़े से नाराज़ हैं, तो इनको मेंटली तैयार करना कि दे आर वॉलंटियर्स। उनको आपकी तरफ से भी पता चलना चाहिए कि भाई दे आर वॉलंटियर्स। वॉलंटियरिज्म ये है कि वो मतलब आपने देखा कि किस तरह अरेंजमेंट था, ओपन में अरेंजमेंट था, कोई क्लोज अरेंजमेंट नहीं था। हो सकता है थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं, चलो अगली बार उनको भी अवार्ड देते हैं। आज यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉक एक्सरसाइज करा जो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के ऊपर आधारित था। इससे पहले हमने टेबल टॉप एक्सरसाइज करा था जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन डेवलप किया अमंग द मिटिगेटिंग एजेंसीज। इसका हमारा मेन एम यही होता है कि एक तो कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए और उसके बाद रेस्पॉन्स जो है उसमें कम से कम टाइम लग जाए। अगर रेस्पॉन्स जल्दी हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। अगर रेस्पॉन्स में डिले हो जाता है तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमारा यही एम है यहाँ पे लोगों को अवेयर करना है और खुदा न खास्ता जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो उस टाइम पे हम प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स करके लोगों को बचा